काव्या ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर आदित्य की तरफ देखा, पर कुछ नहीं कहा। उसके दिमाग में अभी भी अमन का ही ख्याल चल रहा था। वहीं आदित्य ने जब काव्या की तरफ देखा तो उसे काव्या की आंखों में कुछ अजीब सा नजर आया। उसने काव्या की तरफ देखते हुए कहा, मैं तुमसे आखिरी बार पूछ रहा हूँ, क्या तुम्हारे दिमाग में कुछ सवाल है जो तुम मुझसे पूछना चाहती हो? आदित्य की बात सुनकर काव्या ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए बेहद धीमी आवाज में कहा, क्या आपको लड़के पसंद है? इतना कहते हुए काव्या चुप हो गई। वहीं काव्या का सवाल सुनकर आदित्य हैरानी से उसकी तरफ देखने लगा। काव्या, जिसने अपना चेहरा नीचे कर लिया था, ऐसा लग रहा था जैसे इस सवाल को पूछने के लिए उसने कितनी हिम्मत जुटाई हो। काव्या का सवाल सुनकर आदित्य हैरानी से अपनी बड़ी बड़ी आंखों से काव्या की तरफ देख रहा था। वहीं काव्या अपना चेहरा नीचे झुकाकर खड़ी थी। वह जानती थी कि उसने जो सवाल पूछा है, उस सवाल का सीधा सीधा यही मतलब है कि वह आदित्य की मर्दानगी पर सवाल उठा रही है। पर काव्या को यकीन हो गया था कि अमन ही आदित्य का बॉयफ्रेंड है, और आदित्य जिस इंसान से प्यार करता है वह कोई और नहीं बल्कि अमन है। पर काव्या को अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि आदित्य को लड़कों में इंटरेस्ट है। इसलिए उसने सीधा सीधा यह सवाल आदित्य से पूछ लिया था, और अब वह आदित्य के जवाब का इंतजार कर रही थी। आदित्य कुछ देर तक उसे गुस्से से देखता रहा, और कुछ देर बाद वह काव्या के पास आकर खड़ा हो गया। काव्या ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो उसे अपने सामने ही आदित्य खड़ा दिखाई दिया, जो कि बिना किसी इमोशन के उसके पास खड़ा था। उसे अपने इतने नजदीक देखकर काव्या घबराकर पीछे हट गई। तो आदित्य ने कहा, तुम्हें अपने सवाल का जवाब चाहिए? आदित्य की बात सुनकर काव्या के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। वह अपनी जगह पर किसी मूर्ति की तरह जमकर आदित्य की तरफ देख रही थी। आदित्य ने उसके चेहरे के काफी नजदीक आकर अपनी खतरनाक आवाज में कहा, तुम्हें लगता है मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है? और मैं? इतना कहते हुए वह चुप हो गया। वहीं उसे चुप होता देखकर काव्या उसके आगे की बात समझ गई थी। काव्या ने अपना चेहरा नीचे झुकाया हुआ था, और वह कुछ नहीं कह रही थी। आदित्य ने उसकी ठुड्डी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाकर उसकी तरफ देखते हुए कहा, मैंने तुमसे कुछ पूछा है काव्या? तुम्हें लगता है कि मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है, और जो थोड़ी देर पहले लड़का आया था उसके साथ मेरा अफेयर है? यही लगता है ना तुम्हें? आदित्य के मुंह से अपने मन की बात सुनकर काव्या अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ हैरानी से देखने लगी। आदित्य ने काव्या की बड़ी बड़ी आंखों को देखकर धीमी आवाज में कहा, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि इस तरह से अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे मत देखा करो, वरना। इतना कहकर आदित्य चुप हो गया। वहीं आदित्य की बात सुनकर काव्या ने मन ही मन कहा, हर बार वरना कहकर चुप हो जाते हैं, कभी आगे की बात भी कह दिया कीजिए। काव्या की आंखों में आदित्य ने आगे का सवाल देख लिया था, इसलिए उसने मुस्कुराते हुए कहा, मेरी मर्जी, मुझे जो कहना होगा मैं वह कहूँगा। पहले तुम मुझे बताओ, तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है, और जो थोड़ी देर पहले लड़का आया था उसके साथ मेरा अफेयर है? तुम यही सोच रही थी ना? काव्या ने अपना चेहरा धीरे से ऊपर उठाकर सिर्फ अपना सर हाँ में हिला दिया। वहीं उसका जवाब सुनकर आदित्य के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने इस शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहा, तो तुम्हें मेरे बारे में ये गलत फहमी हो गई है कि मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है और मैं बायसेक्सुअल हूँ, है ना? आदित्य की बात सुनकर अब काव्या के मुंह से कुछ नहीं निकल रहा था। वहीं काव्या को चुप देखकर आदित्य के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने काव्या को कमर से पकड़कर अपने करीब खींचा। काव्या अचानक से उसके पास आने की वजह से घबराकर उसकी तरफ देखने लगी, और आदित्य की आंखों में देखकर उसके चेहरे पर डर नजर आने लगा। काव्या के चेहरे पर डर देखकर आदित्य ने उसे अपने पास खींचकर उसके कानों में मधुमक्खी भरी आवाज में कहा, मैं आज रात तुम्हें बता दूंगा कि मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है या लड़कियों में। आदित्य की बात सुनकर काव्या की पूरी बॉडी कांपने लगी। वह हैरानी से आदित्य की तरफ देखने लगी, जिसके चेहरे पर शरारती मुस्कुराहट नजर आ रही थी। काव्या ने मन ही मन कहा, क्या यह मुझे डरा रहे हैं? काव्या के चेहरे की तरफ देखकर आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें डरा नहीं रहा हूँ, बल्कि मैं सच में ये करने वाला हूँ। तुम्हें शक है ना मेरी मर्दानगी पर? तो अब मुझे अपनी मर्दानगी को साबित तो करनी ही होगी ना? आदित्य की बात सुनकर काव्या ने डरते हुए कहा, मुझे कोई शक नहीं है, आपको कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। इतना कहकर काव्या आदित्य को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी।
पर आदित्य की पकड़ काव्या की कमर पर काफी मजबूत थी। यह देखकर काव्या ने मायूसी भरी आवाज में कहा, प्लीज छोड़ दीजिए। आदित्य ने काव्या के चेहरे की तरफ देखा। काव्या ने काफी मासूम सा चेहरा बनाकर उसकी तरफ देखा था। यह देखकर आदित्य ने काव्या को छोड़ दिया। आदित्य के छोड़ते ही काव्या वहां से भाग गई। काव्या अभी थोड़ी डर गई थी कि तभी पीछे से आदित्य ने कहा, आज रात के लिए रेडी रहना, तुम्हारी सारी गलत फहमी को दूर करना है। काव्या, जो कि आदित्य के छोड़ने की वजह से शांत हो गई थी, उसकी बात सुनकर काव्या की हालत फिर से खराब हो गई और वह दौड़ते हुए सीधा अपने रूम में चली गई। काव्या की धड़कन किसी बुलेट ट्रेन की स्पीड से चल रही थी। काव्या सीधा अपने रूम में आकर रुक गई और दरवाजे से सटकर खड़ी हो गई। उसकी धड़कन काफी तेज हो गई थी। उसने अपनी आंखें बंद की और खुद से कहा, हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? क्या सच में वह रात को मेरे साथ? इतना कहते हुए वह चुप हो गई। उसे आदित्य की बात याद करके काफी शर्म आ रही थी। उसके गाल टमाटर की तरह लाल हो गए थे। वहीं आदित्य इस वक्त लिविंग रूम में खड़ा था। जब उसने काव्या को इस तरह से भाग कर जाते देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने खुद से कहा, अब तो तुम्हें बताना ही होगा कि मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट है काव्या, वरना तुम हमेशा इसी गलत फहमी में रहोगी कि मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है। सोचते हुए उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट आ गई। वहीं दूसरी तरफ कपूर मैंसन में सूरज इस वक्त अपने रूम में बैठा हुआ था। उसके हाथ में एक तस्वीर थी और वह उस तस्वीर को ही कब से देख रहा था। उसे खुद नहीं पता था कि उसने उस तस्वीर पर हाथ फेरते हुए कहा, काश मैंने ये गलती नहीं की होती तो आज सब कुछ सही होता। जब से तुम मेरी लाइफ से गई हो, मुझे तुम्हारी वैल्यू पता चली है। काव्या, जब तुम मेरे साथ थी, हर वक्त हर पल मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट रहती थी। तुम कभी किसी चीज को लेकर शिकायत नहीं करती थी, बस मेरे थोड़े से एफर्ट से ही खुश हो जाती थी। पर तुम मुझे तुम्हारी कोई कदर नहीं थी। पर अब जब तुम मुझसे दूर हो और तुम मेरी कभी नहीं हो सकती, मुझे ऐसा लगता है कि काश मैं वक्त को पीछे ले जा पाता और अपनी गलती सुधार पाता तो सब कुछ सही होता। सिर्फ अपने बदले की वजह से मैंने तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए खुद से दूर कर दिया और इसका ही फायदा उस कमीने आदित्य ने नहीं उठाया होता। कहते हुए सूरज के चेहरे पर हद से ज्यादा गुस्सा नजर आने लगा था। सूरज अगर दुनिया में सबसे ज्यादा किसी से नफरत करता था तो वह था आदित्य, और आदित्य ने ही उसके प्यार, उसकी काव्या को उससे दूर कर दिया था। ऐसा सूरज को लगता था, जबकि उसने खुद काव्या का दिल तोड़कर उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया था। उससे जिंदगी जीने का मतलब ही छीन लिया था। पर वह कहते हैं ना, इंसान कभी खुद की गलती नहीं मानता। यही सूरज के साथ हो रहा था। खुद की गलती होने के बावजूद वह अपनी सारी गलती आदित्य के सर पर डाल रहा था। उसे यही लग रहा था कि आदित्य ने ही काव्या को उससे दूर किया है। सूरज अभी उस तस्वीर पर हाथ फेर ही रहा था कि तभी उसका मोबाइल बजा। मोबाइल बजने की आवाज सुनकर उसने जल्दी से काव्या की तस्वीर को साइड में रखा और मोबाइल उठाकर देखा तो मोबाइल पर रिया का नाम फ्लैश हो रहा था। रिया का नाम देखकर उसने गहरी सांस ली और कॉल उठाकर अपनी प्यारी आवाज में कहा, कैसी हो जान? सूरज के मुंह से खुद के लिए जान सुनकर रिया ने दूसरी तरफ से शर्माते हुए कहा, मैं ठीक हूँ सूरज, तुम मुझसे मिलने के लिए नहीं आए? रिया की बात सुनकर सूरज ने कहा, ठीक है, मैं आज शाम को तुमसे मिलने के लिए आ जाऊंगा। सूरज की बात सुनकर रिया ने प्यार से कहा, सूरज, मुझे और बच्चे को तुम्हारी बहुत याद आती है। तुम जानते हो ना, प्रेगनेंसी में कितने मूड स्विंग्स होते हैं। जब तुम मेरे पास नहीं होते तो मुझे बहुत रोना आता है। ऐसा लगता है कि हर वक्त हर पल तुम्हारे साथ रहूं। क्या तुमने मम से बात की हमारी शादी को लेकर? रिया की बात सुनकर सूरज ने हैरानी से कहा, किसकी मम से? रिया ने शर्माते हुए कहा, तुम्हारी मम से। वह तुम्हारी मम है तो मेरी भी मम हुई ना, इसलिए मैंने उन्हें मम कहना स्टार्ट कर दिया है। रिया की बात सुनकर सूरज ने खुद को शांत करते हुए कहा, हाँ, मैंने उनसे बात कर ली है और मैंने उन्हें यह भी बता दिया है कि तुम प्रेग्नेंट हो। मम बहुत खुश हैं और उन्होंने स्पेशली तुम्हें खुद का ध्यान रखने के लिए कहा है। मम ने मुझसे वादा किया है कि वह जल्दी से जल्दी पापा और दादी को भी मना लेंगी शादी के लिए। उन्होंने कहा है कि हमारे पास अभी फिलहाल 2 महीने का टाइम है, क्योंकि 3 महीने तक पेट बाहर नहीं निकलता। सूरज की बात सुनकर रिया ने कहा, पर सूरज, मुझे तुमसे जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी शादी करनी है प्लीज। रिया की बातें सुनकर सूरज ने कहा, मैं जानता हूँ रिया, और मैं भी तुमसे जितनी जल्दी हो सके
उतनी जल्दी शादी करना चाहता हूँ। पर मैं मॉम का इकलौता बेटा हूँ। मेरी मॉम मेरी शादी धूमधाम से करना चाहती हैं और मैं उनका ये सपना नहीं तोड़ सकता। तुम जानती हो ना मेरे लिए मेरी मॉम कितनी इम्पोर्टेंट है। सूरज की बात सुनकर रिया को गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर उसने खुद को कंट्रोल करते हुए कहा, ठीक है सूरज, मैं तुम्हारा इंतजार सालों तक करने के लिए भी तैयार हूँ। बस कभी मुझसे दूर मत जाना, वरना मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगी, ना ही मेरा बच्चा। रिया की बात सुनकर सूरज ने अपनी आंखें बंद की। उसकी आंखों के सामने काव्या का चेहरा आ गया। उसकी आंखों से एक आंसू की बूंद उसके गाल पर आ गई, पर सूरज ने खुद को शांत करते हुए कहा, ठीक है रिया, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं कभी तुम्हें और हमारे बच्चे को नहीं छोड़ूंगा। मुझ पर भरोसा रखो। मैं तुम दोनों से बहुत प्यार करता हूँ और बहुत जल्दी तुम दोनों को अपनी जिंदगी में लेकर आ जाऊंगा। सूरज की बात सुनकर रिया ने प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ कहा, आई लव यू सूरज। मैं जानती हूँ तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो। रिया की बात सुनकर सूरज ने भी गहरी सांस ली और कहा, आई लव टू यू रिया। हालांकि उसने रिया को आई लव यू कह तो दिया था, पर वह खुद जानता था कि यह उसने कितनी मुश्किल से कहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह जबरदस्ती अपने मुंह से आई लव यू कहने की कोशिश कर रहा हो, पर रिया को तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अब मुझे नींद आ रही है, मैं कॉल कट कर रही हूँ। रिया की बात सुनकर सूरज ने कहा, गुड नाइट, अपना और बच्चे का ध्यान रखना। रिया ने कहा, गुड नाइट माय लव। इतना कहकर उसने कॉल कट कर दिया। रिया का कॉल कट होने के बाद सूरज ने खुद से कहा, मुझे काव्या को भूलना ही होगा, क्योंकि अब मेरी लाइफ में रिया आ गई है। आदित्य के घर में काव्या इस वक्त अपने बेडरूम में बेड पर नाखून चबाते हुए बैठी थी। उसे डर लग रहा था। उसे आदित्य की बात याद आ रही थी। काव्या ने खुद के सर पर मारते हुए कहा, काव्या गधी, स्टूपिड, क्या जरूरत थी तुझे शेर के मुंह में हाथ डालने की। अब क्या होगा तेरा। काव्या खुद से ही सवाल कर रही थी और खुद ही जवाब भी दे रही थी। उसने खुद से कहा, अब तो शेर पक्का तुझे खा जाएगा। काव्या ने घड़ी में टाइम देखा। इस वक्त रात के 7 बज रहे थे। उसे जितना ज्यादा टाइम हो रहा था उतना ज्यादा डर लग रहा था। अभी वह ये सब सोच ही रही थी कि तभी उसका मोबाइल बजा। उसने जल्दी से मोबाइल पर फ्लैश हो रहे नाम को देखा। इस वक्त षष्ठी उसे कॉल कर रही थी। षष्ठी का कॉल देखकर उसके चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अब षष्ठी ही उसे बचा सकती है। उसने जल्दी से कॉल उठाया। काव्या के कॉल उठाते ही दूसरी तरफ से षष्ठी ने खुशी भरी आवाज में कहा, काव्या तू जानती है कि आज क्या हुआ। षष्ठी की बातें सुनकर काव्या ने कहा, वैसा छोड़, पहले मुझे एक सॉल्यूशन दे। मैं बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गई हूँ। षष्ठी जो कि काफी एक्साइटेड नजर आ रही थी, काव्या की बात सुनकर उसने मुंह बनाते हुए कहा, तेरा और मुसीबत का कुछ पुराना रिश्ता है क्या। मतलब तेरी जिंदगी में हर रोज एक नई मुसीबत आती रहती है। मुझे तो ऐसा लगता है मुसीबत तुझसे प्यार करती है, इसलिए तेरे इंतजार में ही बैठी रहती है। शशि की बात सुनकर काव्या ने उदास चेहरा बनाते हुए कहा, हो सकता है, पहले मुझे सॉल्यूशन दे, बाद में जो कहना है कह लेना। शशि की बात सुनकर काव्या ने कहा, काव्या की बात पर शशि ने कहा, ठीक है, बताओ, कौन सी नई प्रॉब्लम आ गई तेरी लाइफ में जो तू इतनी ज्यादा परेशान है। सृष्टि की बात सुनकर काव्या ने गहरी सांस ली और अपने नाखून चबाते चबाते उसे सब कुछ बताने लगी। सृष्टि जैसे जैसे उसकी बात सुन रही थी, उसकी हैरानी का ठिकाना नहीं था। आखिर में उसने चिल्लाते हुए कहा, तेरे अंदर दिमाग है या नहीं। तूने एक आदमी के सामने उसे यह कहा कि वह आदमी नहीं है और उसे लड़कों में इंटरेस्ट है। मतलब तूने इनडायरेक्ट उसकी मर्दानगी पर सवाल उठाया है, और वह भी किसी ऐसे वैसे आदमी के ऊपर नहीं, बल्कि द ग्रेट आदित्य कपूर के ऊपर। तू जानती है ना कि आदित्य कपूर कौन है। इनफैक्ट वह कितना खतरनाक है। अरे तू कैसे नहीं जानती, तू तो उसके साथ उसके घर में ही रहती है। काव्या, तेरे अंदर अकल कब आएगी। मुझे तो लगता है कि जो उसने कहा है वह करके रहेगा। जरूर वह तेरे साथ कुछ ना कुछ तो करेगा ही, ताकि तुझे यकीन हो जाए कि उसे लड़के नहीं बल्कि लड़कियां पसंद है। हो सकता है कि वह तेरे साथ। इतना कहते हुए षष्ठी चुप हो गई। वहीं षष्ठी की अधूरी बात काव्या अच्छे से समझ गई थी। उसने डरते हुए कहा, तू मुझे क्यों डरा रही है। शशि ने काव्या की बात पर नाराजगी जताते हुए कहा, मैं तुझे डरा नहीं रही, बल्कि सच्चाई और फैक्ट बता रही हूँ।
तू जानती नहीं है, अपर क्लास फैमिली के लड़कों को इन्हें अपनी मर्दानगी पर कोई सवाल बर्दाश्त नहीं होता। और वैसे भी आदित्य कपूर तो अपर क्लास से भी ज्यादा अपर क्लास फैमिली से बिलोंग करता है। तो हो सकता है उसे भी तेरी बात बहुत बुरी लगी हो और वह बस रात होने का इंतजार कर रहा हो। वैसे भी तूने तो कहा ना कि उसने तुझे वार्निंग दी है कि आज रात को तेरे साथ वह सब कुछ करेगा जो कि एक लड़का लड़की करते हैं, जिससे तुझे यकीन हो जाए कि आदित्य कपूर को लड़कों में नहीं बल्कि लड़कियों में इंटरेस्ट है। वह जरूर कुछ ना कुछ तो करेगा। काव्या। सृष्टि की बात सुनकर काव्या ने छोटे बच्चों की तरह रोने जैसी आवाज निकालते हुए कहा, तू बहुत बुरी है। मुझे लगा था कि तेरा कॉल आने के बाद तू मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देगी, पर तूने मुझे और भी ज्यादा डरा दिया। काव्या ने इतना कहा ही था कि अचानक से कॉल कट गया। कॉल काटने की आवाज सुनकर काव्या ने हैरानी से कॉल की तरफ देखा तो उसके मोबाइल की बैटरी डेड हो चुकी थी। उसने खुद से कहा, हे भगवान, इसे भी इसी वक्त स्विच ऑफ होना था। अब मुझे सॉल्यूशन कौन देगा। काव्या ने जल्दी से अपना मोबाइल चार्ज पर लगाया और अपने नाखून चबाते हुए रूम में घूमने लगी। उसने घड़ी में टाइम देखा तो 8 बज चुके थे। डिनर का टाइम हो चुका था। उसने इतना सोचा ही था कि तभी दरवाजे पर एक सर्वेंट की आवाज सुनाई दी, मैडम नीचे डिनर के लिए आ जाइए, हमने डिनर लगा दिया है। सर्वेंट की बातें सुनकर बेचारी काव्या की हालत खराब हो गई, पर वह नीचे जाने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। उसने गहरी सांस ली और अपना सिर हिलाकर सर्वेंट के पीछे पीछे रूम से निकलकर लिविंग रूम में आ गई। उसे लिविंग रूम में आदित्य कहीं भी नजर नहीं आया। यह देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। तभी पीछे से उसे किसी की आवाज सुनाई दी, मुझे अपने आसपास ना देखकर मुस्कुरा रही हो जान। इस आवाज को सुनते ही काव्या की बॉडी ठंडी पड़ गई। उसने पलटकर देखा तो आदित्य मुस्कुराते हुए उसके ही पीछे खड़ा था। आदित्य की मुस्कुराहट देखकर काव्या को ऐसा लगा जैसे ये आदमी उसका मजाक उड़ा रहा हो। हालांकि वह उसे मुस्कुराहट में बेहद हैंडसम लग रहा था, पर साथ में खतरनाक भी। काव्या के मुंह से कुछ नहीं निकल पा रहा था। वह चुपचाप आदित्य को भी देख रही थी। काव्या के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर आदित्य को बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। उसने हंसते हुए कहा, चलो डिनर कर लो, उसके बाद मुझे तुम्हारा डिनर करना है। तुम भूली नहीं ना। आदित्य की बात सुनकर काव्या का चेहरा ऐसा हो गया जैसे वह अभी रोने लगेगी, पर आदित्य ने उसे बाजू से पकड़कर डाइनिंग एरिया की तरफ ले जाते हुए कहा, ऐसे भी अब मुझे साबित तो करना ही होगा ना कि मुझे लड़कियां पसंद हैं। मैं जानता हूँ कि तुम्हें अभी भी यकीन नहीं हुआ है। आज रात मैं तुम्हें यकीन दिलाकर ही रहूंगा। इतना कहते हुए वह काव्या को लेकर डाइनिंग एरिया के पास आ गया। उसने एक कुर्सी खींची और काव्या को उस कुर्सी पर बैठा दिया और खुद अपनी कुर्सी पर बैठ गया। दोनों कुर्सियां एक दूसरे के आसपास ही थीं। काव्या का दिल कर रहा था कि वह अभी के अभी यहाँ से भाग जाए, पर वह ऐसा कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि वह जानती थी कि उसके सामने बैठा इंसान उसे पाताल से भी ढूंढकर निकालने की ताकत रखता है। आदित्य ने अपना डिनर कंप्लीट किया और काव्या की तरफ देखा, जो कि अभी भी अपनी प्लेट में चम्मच घुमा रही थी। उसने काव्या की तरफ देखकर शरारती मुस्कुराहट के साथ कहा, ऐसा कैसे चलेगा? तुम कुछ नहीं खा रही हो। अगर तुम्हारे अंदर एनर्जी ही नहीं रहेगी तो तुम मुझे कैसे झेलोगी? आदित्य की बात सुनकर काव्या की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसने अपनी बड़ी बड़ी आंखों से आदित्य की तरफ देखा। बदले में आदित्य ने उसकी तरफ एक शरारती स्माइल पास कर दी। काव्या ने अपनी चम्मच की तरफ देखा और जल्दी जल्दी खाने लगी। वो ऐसे खाना खा रही थी जैसे उसका खाना कोई उसे चुरा कर ले जा रहा हो। वहीं काव्या को इस तरह से खाता देखकर पहले तो आदित्य को हंसी आ गई, पर बाद में उसने काव्या को थोड़ा डांटते हुए कहा, धीरे धीरे खाओ वरना गले में खाना फंस जाएगा। आदित्य की डांट सुनकर काव्या धीरे धीरे खाना खाने लगी। वहीं अब वह ऐसे खाना खा रही थी जैसे वह कोई छोटी सी बच्ची हो। उसे देखकर आदित्य ने उसे घूरते हुए कहा, तुम्हें कल तक ये खाना नहीं खाना है, बल्कि तुम्हें आज ही खाना खाकर कंप्लीट करना है। इसलिए नॉर्मल इंसान की तरह खाना खाओ, जैसे रोज खाती हो। आदित्य की बात पर काव्या ने कुछ नहीं कहा और जल्दी जल्दी अपना डिनर कंप्लीट करने लगी। कुछ ही देर में दोनों का डिनर हो चुका था। काव्या डरते डरते आदित्य की तरफ देख रही थी, जो कि एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ उसे ही देख रहा था। काव्या ने मन ही मन कहा, हे भगवान जी, हमें बचा लो इस शैतान से। काव्या के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, गलती की है तो सजा मिलेगी ही। आदित्य की बात सुनकर काव्या बड़ी बड़ी आंखों से उसकी तरफ देखने लगी तो आदित्य ने उसके नजदीक जाकर
उसके कानों में धीमी आवाज में कहा, कितनी बार कहा है इस तरह से अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके मत देखा करो, पर तुम हो कि मेरी बात सुनती ही नहीं हो। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने अपनी आंखें छोटी करके उसे देखा तो आदित्य ने धीरे से उसके कान पर किस करते हुए कहा, चलो हम थोड़ा घूम कर आते हैं। अगर तुम्हें घूमने नहीं जाना है तो हम सीधा रूम में जाकर एक्सरसाइज करते हैं। वैसे भी आज बेड एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा होने वाली है, तो हमारा खाना डाइजेस्ट हो ही जाएगा। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने उसकी तरफ देखा और वहां से गार्डन की तरफ भाग गई। वहीं उसे इस तरह से भागता देखकर आदित्य को हंसी आ गई और वह भी हंसता हुआ उसके पीछे गार्डन एरिया में आ गया। काव्या गार्डन एरिया में जोर जोर से टहल रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ समझ ही ना आ रहा हो। वहीं उसे इतना डरा हुआ और इस तरह से बेचैन देखकर आदित्य को उसे परेशान करने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। वह काव्या के पास आकर खड़ा हो गया। यह देखकर काव्या जल्दी से दूसरी तरफ भागने को हुई तो आदित्य ने उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खींचते हुए कहा, क्यों भाग रही हो? मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो तुम? आदित्य की बात सुनकर और उसके ठंडे हाथों को अपने कमर पर महसूस कर काव्या की पूरी बॉडी कांपने लगी। उसने अपनी कांपती आवाज में कहा, हमें छोड़ दीजिए प्लीज, हम आगे से कभी आपको कुछ नहीं कहेंगे। काव्या की बात सुनकर आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, मत कहना, पर अब तो तुमने कह दिया है ना, अब तो मैं तुम्हें तुम्हारा जवाब देकर ही रहूंगा, और जवाब मैं प्रैक्टिकल ही दे सकता हूँ। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने रोने जैसी शक्ल बनाते हुए कहा, आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हो? काव्या का चेहरा देखकर आदित्य का दिल तो किया कि वह अभी काव्या के गाल पर किस कर ले, पर उसने खुद को रोककर मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हें परेशान नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। अब तुम्हें लग रहा है कि मैं परेशान कर रहा हूँ, तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? आदित्य की बात सुनकर काव्या ने छोटे बच्चों की तरह मुंह बनाकर उसकी तरफ देखा और उसकी पकड़ अपनी कमर पर ढीली करने की कोशिश करने लगी। पर आदित्य ने अपने हाथों की पकड़ उसकी कमर पर 1 इंच भी ढीली नहीं की, बल्कि वह काव्या की कमर को और ज्यादा कस के पकड़ के खड़ा हो गया। काफी देर तक काव्या इसी तरह से खड़ी रही। अब उसे गुस्सा आने लगा था। उसने गुस्से से कहा, छोड़ दीजिए मुझे, अंदर जाना है, ठंड लग रही है। काव्या ने इतना कहा ही था कि आदित्य ने उसे झटके से गोद में उठा लिया। यह देखकर काव्या ने हैरानी से कहा, यह क्या कर रहे हो आप? मैं चल सकती हूँ, प्लीज मुझे नीचे उतारिए। काव्या की बात सुनकर आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, पर आज मैं तुम्हें अपनी गोद में रॉयल स्टाइल में हमारे रूम में लेकर जाऊंगा। वैसे भी आज तो हमारी स्पेशल नाइट है ना। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा, प्लीज मुझे परेशान करना बंद कीजिए, मैंने कुछ नहीं किया है। आदित्य पर काव्या की किसी भी बात का कोई असर नहीं हुआ। वह काव्या को लेकर घर के अंदर आ गया। काव्या को इस तरह से आदित्य की गोद में देखकर सभी सर्वेंट ने अपना चेहरा नीचे झुका लिया था, पर काव्या को बहुत शर्म आ रही थी, इसलिए उसने शर्म की वजह से अपना चेहरा आदित्य के सीने में छुपा लिया था। आदित्य बिना किसी एक्सप्रेशन के उसे लेकर सीढ़ियों के ऊपर अपने रूम की तरफ जा रहा था। वहीं उन दोनों को सभी लोगों ने अलग अलग रूम में ही सोते हुए देखा था, इसलिए सब लोग जानते थे कि दोनों के बीच का रिलेशन कैसा है। पर अब आदित्य को काव्या को अपनी गोद में अपने रूम में लेकर जाता देखकर सभी लोगों के दिमाग में एक ही सवाल चल रहा था कि क्या इन दोनों का रिश्ता सुधर चुका है। पर कोई भी एक दूसरे से इस सब के बारे में सवाल नहीं कर सकते थे, क्योंकि घर में आदित्य और काव्या के बारे में गॉसिप करना अलाउड नहीं था। पिछली बार एक सर्वेंट ने ऐसा करने की हिम्मत की थी, उसे इस तरह से गायब कर दिया गया था कि आज तक उसके बारे में कोई भी खबर नहीं थी। आदित्य ने अपने पैरों से अपने रूम का दरवाजा खोला और अंदर आ गया। काव्या ने भी अब तक अपना चेहरा ऊपर उठाकर आदित्य की तरफ देख लिया था। आदित्य की नशीली आंखों को देखकर काव्या तो जैसे हिप्नोटाइज ही हो चुकी थी। थोड़ी देर पहले तक आदित्य को खुद को छोड़ने के लिए कहने वाली काव्या अब चुपचाप उसकी आंखों में ऐसे देख रही थी जैसे आदित्य की आंखों में वह डूब ही जाएगी। काव्या को खुद की तरफ इस तरह से देखता देखकर आदित्य के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट आ गई। उसने काव्या की तरफ देखा। काव्या जो कि उसकी आंखों में खोई हुई थी, उसकी यह बात सुनकर हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, आदित्य ने उसे बेड पर लिटाया और खुद उसके ऊपर आ गया। यह देखकर काव्या हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। काव्या कुछ कहने ही वाली थी कि आदित्य ने अपने लिप्स को उसके लिप्स पर रखा और उसे किस करने लगा। आदित्य के इस तरह से अचानक किस करने की वजह से काव्या हैरान हो गई। वह आदित्य को खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी,
और आदित्य तो जैसे काव्या से 1 इंच भी दूर होने को तैयार नहीं था। वह काव्या को पैशनेट तरीके से किस कर रहा था, साथ ही एक हाथ से काव्या की कमर को सहला रहा था। काव्या को तो समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह आदित्य को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी, पर आदित्य की किस उतनी ज्यादा पैशनेट होती जा रही थी। अब काव्या भी बहकने लगी थी। काव्या भी अब आदित्य का साथ देने लगी थी, और काव्या के हाथ जो आदित्य को खुद से दूर करने की कोशिश कर रहे थे, अब भाई आदित्य की पीठ पर कस गए थे और आदित्य को खुद के करीब खींच रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे काव्या पूरी तरह से आदित्य के बस में हो। आदित्य अब काव्या के कान से लेकर उसके गाल तक किस कर रहा था। उसने काव्या की गर्दन, कॉलर बोन, हर जगह किस करना स्टार्ट कर दिया। काव्या ने अपनी नशीली आंखों से आदित्य की तरफ देखा। आदित्य ने जब काव्या की तरफ देखा, वह समझ गया कि अब काव्या कंट्रोल से बाहर जा चुकी है। इसलिए उसने खुद को संभाला और जल्दी से काव्या के ऊपर से हटकर साइड में आकर लेटकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। काव्या पूरी तरह से मदहोश हो चुकी थी। उसने जब देखा कि आदित्य उसके ऊपर से हटकर साइड में लेट गया है, वह आदित्य की तरफ कंफ्यूजन से देखने लगी। तो आदित्य ने गहरी गहरी सांस लेकर मदोसी भरी आवाज में मुस्कुराते हुए कहा, अब समझ में आया ना कि मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है या लड़कियों में, या फिर मुझे कुछ और भी बताने की जरूरत है। कहकर वो शैतानी तरीके से मुस्कुराने लगा। वहीं उसकी बात सुनकर काव्या समझ गई कि आदित्य का उसके साथ कुछ भी करने का इरादा नहीं था, बल्कि वह बस काव्या को डराकर उसे परेशान करना चाहता था। आदित्य ने काव्या के चेहरे की तरफ देखा और जल्दी से वहां से उठकर सीधा बाथरूम में चला गया। उसे इस तरह से जाता देखकर काव्या ने खुद से कहा, यह इस तरह से बाथरूम में क्यों चले गए। और आदित्य ने बाथरूम में आकर जल्दी से ठंडे पानी का शावर ऑन किया और उसके नीचे खड़ा होकर खुद को शांत करने लगा। वह खुद जानता था कि उसने खुद को कितनी मुश्किल से कंट्रोल किया था, वरना काव्या को देख कर तो वह पूरी तरह से मदहोश हो चुका था। उसने अपने दोनों हाथ दीवार पर टिका दिए और काव्या की नशीली आंखों को याद करने लगा। काफी देर तक वह ठंडे पानी से नहाता रहा। आखिर में उसे राहत मिल गई और वह जैसे तैसे बाथरूम से बाहर आया। तब तक काव्या बेड पर सो चुकी थी। आदित्य ने एक नज़र काव्या की तरफ देखा और सीधा अपने रूम में चला गया, क्योंकि काव्या के रूम में तो उसके कोई कपड़े थे नहीं। वहीं दूसरी तरफ कपूर होटल में आज आसना की नाइट शिफ्ट थी। शीतल की दिन में ही शिफ्ट थी, जिस वजह से वह चली गई थी। आसना कुछ दिनों से अपने घर नहीं गई थी, क्योंकि उसका घर जाने का दिल ही नहीं करता था, और शीतल के घर पर उसे काफी अच्छा लगता था, क्योंकि शीतल उसके साथ किसी बहन की तरह ही रहती थी और वहां पर उसे कुछ बुरा भला कहने वाले उसके माँ बाप भी नहीं थे। आसना इस वक्त होटल के किचन में मौजूद थी और एक वीवीआईपी गेस्ट का ऑर्डर बनवा रही थी। ऑर्डर बनाने के बाद किचन के शेफ ने उसके हाथों में ऑर्डर थमाते हुए कहा, यह लो। आसना ने अपना सिर हिलाया और ऑर्डर लेकर सीधा सेकंड फ्लोर पर आ गई, जहां पर वीआईपी गेस्ट थे। आसना को डर लग रहा था, क्योंकि अंदर 3 लड़के थे जो कि काफी देर से ड्रिंक कर रहे थे, पर यह उसकी जॉब थी। इस वजह से वह ना चाहते हुए भी उनके पास जाने के लिए मजबूर थी। उसने गहरी सांस ली और अपनी प्यारी सी आवाज में कहा, मैं आई कम इन सर। आसना की आवाज सुनकर रूम के अंदर एक लड़के ने अपनी नशे भरी आवाज में कहा, यस ब्यूटीफुल, कम इन, वी आर वेटिंग फॉर यू। आसना धीरे कदमों से अंदर आ गई। वहीं उसके अंदर आती तीनों लड़कों ने अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसकी तरफ देखा और आसना की खूबसूरती को देखकर उसे ही देखने लगे। आसना बिल्कुल छोटे बच्चों की तरह अपना चेहरा नीचे झुकाकर खड़ी थी, क्योंकि उसे सामने बैठे तीनों लड़कों से बहुत ज्यादा डर लग रहा था। उनमें से एक लड़के ने अपनी नशे भरी आवाज में कहा, ब्यूटीफुल, मेरे पास आओ। उस लड़के की बात सुनकर आसना ने डरते डरते अपना चेहरा ऊपर उठाकर उसकी तरफ देखा, पर उसके पास नहीं गई, बल्कि वह डर की वजह से अपनी जगह पर ही खड़ी रही। उसके हाथ पैर ठंडे पड़ चुके थे। उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसने दोबारा मौत के मुंह में खुद की एंट्री कर ली हो। काव्या इस वक्त अपने रूम में सो रही थी। आदित्य उसके बगल में ही सोया हुआ था। इस वक्त आधी रात का टाइम हो चुका था। तभी आदित्य को महसूस हुआ कि काव्या नींद में कुछ बोल रही है। पहले तो उसने ध्यान नहीं दिया, पर जब काव्या का बोलना तेज हो गया, आदित्य जल्दी से उठकर बैठ गया। इस वक्त टेबल की लाइट ऑन थी, जिस वजह से वह हल्की लाइट में काव्या का चेहरा आसानी से देख पा रहा था, जिसके चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं और चेहरे पर डर और घबराहट। काव्या को नींद में इस तरह से घबराया हुआ देखकर आदित्य ने जल्दी से उसे उठाने की कोशिश की, पर काव्या अपनी आंखें खोल ही नहीं रही थी।
बल्कि वह नींद में ही रोते हुए कुछ तो धीरे धीरे कह रही थी। आदित्य ने अपने कान काव्या के होठों के पास ले गया और उसके कानों में काव्या की धीमी आवाज सुनाई दी। हमें हमें बचा लीजिए डैडी, वो बहुत गंदे हैं, वह हमें परेशान करते हैं। प्लीज मम्मा, प्लीज डैड, बचा लो। काव्या नींद में किसी छोटे बच्चे की तरह रोते हुए ये सब कह रही थी। वहीं काव्या को इस तरह से नींद में मम्मी डैडी कहकर रोते देखकर आदित्य को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में वो क्या देख रही है जो वह इतनी ज्यादा डर गई। आदित्य ने काव्या को उठाने की कोशिश की, पर वह अपनी आंखें नहीं खोल रही थी। वह अभी भी नींद में लगातार रोते हुए कुछ कह रही थी। ये देखकर आदित्य ने झटके से उसे कंधे से पकड़कर उठाकर बैठा दिया और उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर उसने काव्या को उठाने की कोशिश करते हुए कहा, काव्या उठ जाओ, तुम क्यों डर रही हो? मैं हूं ना तुम्हारे पास, तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। काव्या अपनी आंखें खोलो। आदित्य बहुत प्यार से काव्या को उठाने की कोशिश कर रहा था। काव्या जो कि गहरी नींद में थी, आदित्य की आवाज सुनकर उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और आदित्य की तरफ देखा। काव्या को आंखें खोलकर खुद की तरफ देखता देखकर आदित्य ने उसे अपने सीने से लगाकर प्यार से उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, क्या हुआ तुम्हें? नींद में क्यों रो रही थी? कुछ बुरा सपना देखा क्या? आदित्य की बात सुनकर काव्या ने एक नजर उसकी तरफ देखा। काव्या का चेहरा अभी भी आंसुओं से भरा हुआ था, जिसमें वह बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही थी। उससे पहले कि आदित्य कुछ कहता, काव्या ने उसे जल्दी से गले लगा लिया और उसके सीने पर अपना सर रखकर फिर से रोने लगी। काव्या को इस तरह से रोता देखकर आदित्य को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। आदित्य ने प्यार से काव्या के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, काव्या रोना बंद करो, मैं तुम्हारे पास हूं ना। कुछ नहीं हुआ है। जब तक मैं तुम्हारे पास हूँ मैं हर प्रॉब्लम को तुमसे दूर कर दूंगा। तुम्हें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ है मुझे बताओ, क्यों रो रही हो? आदित्य की बात सुनकर काव्या धीरे धीरे शांत हो गई थी और उसका रोना भी कम हो गया था, पर वह अभी भी आदित्य के सीने पर अपना सर रखकर सिसक रही थी। कुछ देर बाद उसका रोना पूरी तरह से बंद हो चुका था। आदित्य ने उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर प्यार से उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अब मुझे बताओ कि ऐसा क्या देखा तुमने जो तुम इतना ज्यादा डर गई थी? आदित्य का सवाल सुनकर काव्या ने अपना सर नीचे झुका दिया। वहीं उसे चुप देखकर आदित्य ने कहा, मैंने तुमसे कुछ पूछा है काव्या, जवाब दो। आखिर ऐसा क्या देखा था तुमने सपने में जो तुम इतना ज्यादा डर गई कि रोने ही लगी? आदित्य का सवाल सुनकर काव्या ने रोते हुए उसकी तरफ देखा और कहा, हमें नहीं पता, पर सपने में हमें एक छोटी सी बच्ची दिखाई देती है जो अकेली यहाँ वहां भाग रही थी। उसके पीछे कई सारे लोग उसे पकड़ने के लिए भाग रहे थे। आखिर में वह लोग उस बच्ची को पकड़कर उसे बहुत टॉर्चर करने लगे। हमें नहीं पता कि हम ये क्या देख रहे हैं, पर इसे देखते ही हम बहुत ज्यादा डर जाते हैं। काव्या की बात सुनकर आदित्य ने उसके सर पर हाथ फेरकर प्यार से कहा, काव्या, इतनी छोटी छोटी चीजों को लेकर क्यों रोने लगती हो? तुम जानती हो ना, मुझे तुम्हारी आंखों में आंसू पसंद नहीं है। भाई तुम इस तरह से बच्चों की तरह रोती रहती हो। अब तुम बड़ी हो चुकी हो, तुम्हें खुद को संभालना होगा और इस तरह से बिहेव करना भी बंद करना होगा। आदित्य की बात सुनकर काव्या ने रोते हुए कहा, पर यह सपना हमें बचपन से आता है। जब हम छोटे थे तब से लेकर आज तक हमें ऐसी चीजों से डर लगता है, सबसे ज्यादा। काव्या की बात सुनकर आदित्य ने प्यार से उसे अपने करीब खींचकर काव्या के सर को किस करते हुए कहा, काव्या, सपना और हकीकत में बहुत फर्क होता है जिसको हम कभी नहीं मिटा सकते। आदित्य ने जैसे तैसे करके काव्या को शांत करके दोबारा सुला दिया, पर अब उसे नींद नहीं आ रही थी। वह जानना चाहता था कि आखिर काव्या के साथ बचपन में ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से वह आज तक इस इंसिडेंट को भूल नहीं पाई है। अगली सुबह काव्या की नींद देर से खुली। उसने घड़ी में टाइम देखा तो इस वक्त सुबह के 9 बज रहे थे। वह जल्दी से उठकर बैठ गई। उसे याद आया कि आज से उसे शूटिंग पर जाना था। उसने खुद को डांटते हुए कहा, काव्या, तू इतना कैसे सो सकती है? उसे याद आया कि कैसे रात को उसे वही सपना आया था जो उसे बचपन से डराता था। काव्या जल्दी से उठकर बैठ गई और बाथरूम में चली गई। कुछ ही देर बाद वह रेडी होकर बाहर आ गई। उसने एक सिंपल सा ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ था जो कि कुछ दिनों पहले का था। काव्या ने जल्दी से अपने बाल बनाते हुए कहा, काव्या, जल्दी से तैयार हो जा, तुझे अपनी शूटिंग पर जाना है।
तेरी वजह से पहले ही शूटिंग एक हफ्ता लेट हो चुकी है, तो दोबारा शूटिंग लोकेशन पर लेट पहुंचकर सबको गुस्सा नहीं दिला सकती। वैसे भी वहां पर आधे से ज्यादा लोग तुझसे नफरत करते हैं। काव्या, जल्दी कर। काव्या खुद से बात करते करते जल्दी जल्दी तैयार हो रही थी। आदित्य सुबह सुबह ही उसके रूम से चला गया था, क्योंकि वह काव्या को यह पता नहीं चलने देना चाहता था कि वह काव्या के साथ उसके रूम में सोया था। इस वक्त वो लिविंग रूम में बैठकर काव्या के आने का इंतजार कर रहा था, और वह काव्या के सपने के बारे में ही बार बार सोच रहा था। ना चाहते हुए भी उसके सामने काव्या का डरा हुआ चेहरा आ रहा था, जब काव्या छोटे बच्चे की तरह उससे लिपट कर रो रही थी। आदित्य जानना चाहता था कि काव्या के साथ ऐसा क्या हुआ था जिस वजह से वह इस तरह से डरती है, पर वह यह सवाल काव्या से सीधा सीधा भी नहीं पूछ सकता था। कुछ ही देर बाद काव्या नीचे आ गई। नीचे आते ही उसका ध्यान सबसे पहले आदित्य पर गया, जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रहा था। आदित्य को देखते ही उसने खुद से कहा, यह तो कब के उठ गए होंगे। काव्या को रात के सपने के बारे में कुछ भी याद नहीं था। वह जल्दी से आकर आदित्य के पास बैठ गई और उसने कहा, गुड मॉर्निंग। उसने मुस्कुराते हुए आदित्य से कहा था, क्योंकि वह जानती थी कि एक घर में रहकर वह आदित्य को इस तरह से इग्नोर नहीं कर सकती, और उसे भी ऐसा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। आदित्य ने उसकी तरफ देखकर बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, गुड मॉर्निंग। काव्या ने उसकी तरफ देखकर मुंह बनाते हुए कहा, शकल तो ऐसे बना रहे हैं जैसे मुस्कुराने पर टैक्स लगता है। पर उसने ये बात आदित्य को मुंह पर नहीं कही। कुछ देर बाद दोनों डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। आदित्य शांति से अपना ब्रेकफास्ट कर रहा था, और काव्या उसे ही घूर कर देख रही थी। यह देखकर आदित्य ने बिना अपना चेहरा ऊपर उठाए उसकी तरफ देखा और कहा, कुछ पूछना है तो पूछ लो, इस तरह से मुझे घूरो मत। नजर लगाओगी क्या? आदित्य की बात सुनकर काव्या ने मुंह बनाकर उसकी तरफ देखा और मनी मन कहा, उनके जैसे शैतान को कोई नजर कैसे लगा सकता है। फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे आपसे पूछना था, क्या आप मुझे मेरी शूटिंग लोकेशन पर छोड़ दोगे? काव्या की बात सुनकर आदित्य ने उसकी तरफ देखा और बिना किसी एक्सप्रेशन के कहा, हाँ, मैं तुम्हें शूटिंग लोकेशन पर छोड़ने के लिए आऊंगा। आदित्य की हाँ सुनकर काव्या खुश हो गई और जल्दी जल्दी अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने लगी। आदित्य ने एक नज़र उसकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए वह भी अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट करने लगा। आधे घंटे के बाद दोनों घर से निकल चुके थे। काव्या इस वक्त गाड़ी में बैठकर मुंबई की सड़कों को मुस्कुराते हुए देख रही थी। आज वह खुश थी कि वह दोबारा अपनी शूटिंग स्टार्ट करने वाली है। वहीं आदित्य उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखकर खुश था। उसे काव्या को इस तरह से मुस्कुराते हुए देखकर काफी खुशी हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ कोई और भी था, जो कि उन दोनों से भी ज्यादा खुश था। यह कोई और नहीं, विधान कौशिक था, जो कि शूटिंग लोकेशन पर आज कब का आ चुका था, क्योंकि डायरेक्टर ने उन्हें इन्फॉर्म कर दिया था कि काव्या ठीक हो चुकी है, तो आज से शूटिंग स्टार्ट हो गई। काव्या के साथ हुए इंसिडेंट के बाद उसने एक बार भी काव्या को नहीं देखा था, ना ही उसने काव्या से बात की थी। इसलिए वह पिछले एक हफ्ते से काव्या से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था, और उसे काव्या से कांटेक्ट करने का कोई रास्ता नहीं मिला था। इसलिए अब तक वह शांत बैठा हुआ था। पर अब यह जानने के बाद कि काव्या वापस शूटिंग लोकेशन पर आ रही है, वह काव्या का इंतजार कर रहा था। यह बात उससे कुछ दूरी पर खड़ी आयशा भी नोटिस कर रही थी। आयशा को भी आज डायरेक्टर ने कॉल करके बता दिया था कि आज से शूटिंग स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि काव्या ठीक हो चुकी है। काव्या ठीक हो चुकी है, ये बात सुनकर उसे गुस्सा तो बहुत आया था, पर वह कुछ नहीं कर सकती थी। इसलिए वह चुपचाप शूटिंग लोकेशन पर आ गई थी, और जब से वह आई थी, वह विधान को किसी छोटे बच्चे की तरह काव्या का इंतजार करते हुए देख सकती थी। उसने गुस्से से कहा, न जाने ऐसा कौन सा काला जादू कर दिया है उस चुड़ैल ने विधान पर, जो वह किसी पागल की तरह उसका इंतजार कर रहा है। इसने मेरे लिए तो कभी ऐसा कुछ नहीं किया। आयशा को काव्या से बहुत ही ज्यादा जलन हो रही थी, क्योंकि काव्या ने अभी अभी इंडस्ट्री में कदम रखा था। उसकी अभी तक कोई फिल्म भी नहीं आई थी, और लोग उसे पसंद करने लगे थे। इनफैक्ट प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को भी काव्या बहुत पसंद थी, क्योंकि उसकी एक्टिंग बिल्कुल नेचुरल लगती थी, और वह एक नेचुरल ब्यूटी थी। आयशा ने खुद से कहा, इतना चेहरा खराब होने के बाद उसके चेहरे पर कुछ तो दाग धब्बे आ ही गए होंगे। यह सोच सोच कर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ रही थी, पर वह नहीं जानती थी कि काव्या के साथ ऐसा इंसान है जो कभी उसे किसी तकलीफ में नहीं देख सकता। कुछ ही देर बाद आदित्य की गाड़ी
शूटिंग लोकेशन के बाहर आकर रुकी। इतनी लग्जीरियस गाड़ी को देखकर विधान, आयशा और प्रोडक्शन क्रू के काफी लोग जो कि बाहर थे, हैरानी से इस गाड़ी की तरफ देखने लगे। पर काव्या को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकल गई। उसने गाड़ी के अंदर ही आदित्य को बाय कह दिया था। काव्या के उतरते ही ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट कर दी थी और गाड़ी वहां से निकल गई थी। काव्या मुस्कुराते जैसे ही पीछे पलटी, इतने सारे लोगों को हैरानी से उसकी तरफ देखता देखकर उसने खुद से कहा, ओ माय गॉड, ये लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं, जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। फिर उसने सबकी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, क्या हुआ, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। काव्या की बात सुनकर किसी ने कुछ नहीं कहा। तभी विधान आ गया। उसने मुस्कुराते हुए कहा, कैसी हो काव्या, और क्या हुआ था तुम्हारे चेहरे के साथ, तुम बिना कुछ बताए इस तरह से चली गई थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। विधान की बातें सुनकर काव्या ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, इसलिए उसने कहा, कुछ नहीं, मेरे चेहरे पर बस कुछ धब्बे आ गए थे। इस वजह से मैं अर्जेंटली हॉस्पिटल गई थी और डॉक्टर ने मुझे 1 हफ्ते तक रेस्ट लेने के लिए कहा था, ताकि मेरा चेहरा खराब ना हो जाए। इस वजह से इतने दिन तक शूटिंग बंद थी। मेरी वजह से आप सबको तकलीफ हुई, उसके लिए सॉरी। काव्या की बात सुनकर विधान ने मुस्कुराते हुए कहा, काव्या, तुम्हें सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। विधान की बातें सुनकर काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं आपको नहीं कह रही हूँ, क्योंकि आप तो मेरे दोस्त हो। मैं बाकी सबको कह रही हूँ जिन्हें मेरी वजह से प्रॉब्लम हुई। काव्या की बात सुनकर उससे कुछ दूरी पर खड़ी आयशा ने मुंह बनाते हुए कहा, प्रॉब्लम तुमसे नहीं है, बल्कि तुम खुद एक प्रॉब्लम हो। पता नहीं प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को तुम्हारे अंदर ऐसा क्या दिखा जो तुम्हें मेन लीड बना दिया, जबकि तुम इसके लायक हो ही नहीं। आयशा की बात सुनकर काव्या ने मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा। विधान को उसकी बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। वह गुस्से से कुछ कहने ही वाला था कि काव्या ने उसे चुप करने के लिए उसके हाथ को दबा दिया था। फिर उसने मुस्कुराते हुए आयशा की तरफ देखा और कहा, मेरे अंदर कुछ तो दिख ही रहा होगा, इसलिए उन्होंने मुझे मेन लीड बना दिया। पर शायद उन्हें आपके अंदर कुछ नहीं दिखा, क्योंकि आपके अंदर सिर्फ जहर है, बाकी कुछ और नहीं। वरना वह मेरी जगह पर आपको फीमेल लीड बना देते। काव्या की बात सुनकर आयशा उसे गुस्से से देखने लगी और वह कुछ कहने ही वाली थी, पर काव्या ने उसे इग्नोर किया और विधान से कहा, चलिए, हम अंदर चलते हैं। मुझे डायरेक्टर सर को भी थैंक यू कहना है। काव्या की बात सुनकर विधान ने एक नज़र आयशा की तरफ देखा, जो जलती हुई नजरों से काव्या को ही देख रही थी, और उसे इग्नोर करते हुए कहा, चलो। उन दोनों को इस तरह से खुद को इग्नोर करके अंदर जाता देखकर आयशा और भी ज्यादा गुस्से में आ गई। उसने गुस्से से कहा, एक दिन मैं तुम्हें ऐसा सबक सिखाऊंगी काव्या, कि दोबारा मेरे सामने अपनी जबान खोलने से पहले 1000 बार सोचोगी। तुम जानती नहीं कि आयशा क्या कर सकती है। कहकर वह भी गुस्से से उनके पीछे अंदर आ गई। वहीं काव्या सीधा डायरेक्टर खान के पास आ गई। उसने डायरेक्टर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, थैंक यू सो मच डायरेक्टर सर, आपने मेरे लिए 1 हफ्ते तक इंतजार किया। मैं जानती हूँ आपको 1 हफ्ते में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया होगा। आई एम रियली रियली सॉरी। काव्या की बात सुनकर डायरेक्टर खान ने मन ही मन कहा, आपके बॉयफ्रेंड ने हमें सारे पैसे चुका दिए हैं, हमें नुकसान तो एक पैसे का भी नहीं हुआ। पर फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए काव्या से कहा, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है काव्या। वैसे भी आप इस फिल्म की हीरोइन है, तो आपके बिना फिल्म कैसे शूट होती, इसलिए हमें आपका इंतजार करना ही था। और सॉरी, आपको नहीं, मुझे आपको कहना चाहिए। मैंने ही जिस मेकअप आर्टिस्ट को बुलाया था, उसने आपका चेहरा खराब करने की कोशिश की, पर मुझे कभी नहीं लगा था कि वह ऐसा कुछ करेगी, क्योंकि वह एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट थी। पर पता नहीं उसने आपके साथ ये सब क्यों किया। पर अब मैं खुश हूँ कि आपका चेहरा पूरी तरह से ठीक है। जब मुझे पता चला था कि आपके चेहरे पर बहुत ही ज्यादा दाग और धब्बे आ गए हैं, मैं भी बहुत घबरा गया था। पर अब आपको सही देखकर मुझे भी अच्छा लग रहा है। डायरेक्टर खान की बात सुनकर काव्या ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ लोग होते हैं जिन्हें दूसरों को तकलीफ देकर खुशी मिलती है। शायद उस मेकअप आर्टिस्ट को भी मुझे तकलीफ देकर खुशी मिली होगी। खैर, ऐसे लोगों को छोड़िए। हमें ऐसे लोगों की बात करके अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहिए। हम में से हर किसी का टाइम काफी कीमती है। अब शूटिंग स्टार्ट कर सकते हैं हम। काव्या की बात सुनकर डायरेक्टर खान ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल,
फिर उसने सबकी तरफ देखा और कहा, हमें पहले सीन शूट करना है। जिस सीन में काव्या और विधान के कॉलेज के कुछ सीन दिखाए जाने वाले हैं, पर उससे पहले हमें इन दोनों की लड़ाई दिखानी होगी। डायरेक्टर की बात सुनकर सभी लोगों ने अपना सिर हिलाया। डायरेक्टर ने काव्या की तरफ देखते हुए कहा, काव्या तुम और विधान तुम जाकर अपना मेकअप कर लो। तुम्हें बिल्कुल किसी कॉलेज के स्टूडेंट की तरह रेडी होना है। काव्या, तुम्हें तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी क्योंकि तुम खुद एक कॉलेज की स्टूडेंट हो। काव्या ने मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया और वहां से सीधा अपने मेकअप रूम में चली गई। विधान भी वहां से अपने मेकअप रूम में चला गया। आयशा, जो कि डायरेक्टर का काव्या के साथ अच्छा बिहेवियर देखकर गुस्से में थी, उसने अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा, डायरेक्टर सर, क्या मेरा कोई रोल है या नहीं? डायरेक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, आयशा, तुम तो जानती हो ना कि तुम्हें विधान यानी कि राहुल की गर्लफ्रेंड की एक्टिंग करनी है, जिसके साथ वह टाइम पास कर रहा है। इसलिए तुम्हारा भी रोल है अभी। तुम भी जाकर जल्दी से अपने रूम में रेडी हो जाओ। डायरेक्टर की बात सुनकर आयशा भी जल्दी से तैयार होने के लिए चली गई। वहीं डायरेक्टर ने उन सबके जाने के बाद खुद से कहा, हे भगवान, काव्या के साथ अगर किसी ने भी बुरा किया तो इस बार आदित्य कपूर मुझे जिंदा जला देगा। बस कोई अपनी मौत को बुलावा ना दे, और मेरी भी। डायरेक्टर खान ने अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए कहा। कुछ ही देर में काव्या, विधान, आयशा और कुछ और जूनियर और सीनियर आर्टिस्ट तैयार हो चुके थे। काव्या ने इस वक्त किसी कॉलेज स्टूडेंट की तरह कपड़े पहने हुए थे। उसने एक ब्लू जीन्स और ऊपर व्हाइट शर्ट और अपने बालों को खुला छोड़ा हुआ था। उसके चेहरे पर हल्का सा मेकअप था, जिसमें वह बहुत ही ज्यादा प्यारी और क्यूट लग रही थी। वहीं विधान ने एक ब्लैक और वाइट कॉम्बिनेशन का ड्रेस पहना हुआ था, जिसमें वह काफी ज्यादा कूल लग रहा था। आयशा ने रेड कलर की काफी साफ ड्रेस पहनी हुई थी, क्योंकि जिसका करेक्टर काफी बोल्ड था। तीनों ही काफी अच्छे लग रहे थे। उन तीनों को देखकर डायरेक्टर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। डायरेक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, आप तीनों सच में बहुत ही ज्यादा अच्छे लग रहे हो। फिर उसने कहा, हमें पहले सीन रूम में शूट करना है। डायरेक्टर की बात सुनकर सभी लोग उस जगह पर चले गए जहां पर उन्हें यह शूट कंप्लीट करना था। विधान जल्दी से जाकर उस रूम के अंदर अपने बेड पर बैठ गया। असल में शूट ऐसा था कि विधान यानी कि राहुल बेड पर बैठा हुआ होगा और उसकी बेस्ट फ्रेंड राशि यानी कि काव्या गुस्से से उसके ऊपर कूदने लगेगी। दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई करेंगे और इस वक्त दोनों एक दूसरे के बेहद क्लोज हो जाएंगे। इस वक्त पर राहुल की गर्लफ्रेंड, जो कि उसने बस टाइम पास के लिए बनाई थी, आयशा, जिसका नाम फिल्म में करीना था, वह एंट्री लेगी। पहले सीन को शूट करने के लिए विधान बेड पर जा चुका था। कैमरामैन और सभी लोग रेडी हो चुके थे। डायरेक्टर ने कहा, एक दो तीन टेक, सीन बंद और एक्शन। डायरेक्टर के इतना कहते ही काव्या मुस्कुराते हुए विधान की तरफ देखने लगी। वहीं विधान मुंह बनाते हुए बेड पर बैठा हुआ था। तभी काव्या रूम के अंदर गुस्से से आ गई। उसने गुस्से से चलते हुए कहा, राहुल, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बुक्स मेरे बैग से निकालकर अपने पास रखने की? तुम्हारी वजह से टीचर मुझ पर गुस्सा कर रही थी। उन्होंने कहा कि मैंने होमवर्क नहीं किया, जबकि होमवर्क तुमने नहीं किया था। और तुमने मेरी बुक टीचर को दिखाकर यह बताया कि तुमने खुद का होमवर्क किया है। मैं तुम्हें आज जान से मार डालूंगी। इतना कहकर काव्या गुस्से से बेड पर चढ़ गई और विधान के बालों को खींचने लगी। काव्या की बात सुनकर विधान ने हंसते हुए कहा, राशि चुईया, मैंने कहा था ना, मैं तुझसे बदला लूंगा। तूने मुझे सबके सामने लंगूर कहा था ना, अब देख मैंने क्या किया। विधान की बात सुनकर काव्या ने गुस्से से कहा, राहुल, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने अगर किसी के साथ कुछ करना था तो अपनी उस चुड़ैल गर्लफ्रेंड करीना की नोटबुक लेते, मेरी क्यों छीनी? तुम्हारी वजह से मैंने डांट खाई है। आज मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। दोनों एक दूसरे के साथ काफी अच्छे तरीके से फाइट कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि दोनों सच में पुराने दोस्तों और एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहे हो। वहीं उन दोनों को देखकर डायरेक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे यही नेचुरल एक्टिंग चाहिए थी अपनी फिल्म में। मुझे यकीन है कि यह फिल्म ब्लॉकबस्टर होकर ही रहेगी और इस फिल्म के बाद काव्या का करियर भी बहुत ब्राइट है। वहीं उसकी बात सुनकर उनके बगल में खड़ी आयशा ने गुस्से से कहा, इसका करियर तो मैं कभी ब्राइट नहीं होने दूंगी डायरेक्टर। उसने इतना कहा ही था कि तभी डायरेक्टर ने उसकी तरफ देखा। डायरेक्टर को खुद की तरफ देखता देखकर आयशा समझ गई कि अब उसे एंट्री लेनी है। डायरेक्टर ने हाथ के इशारे से उसे रोक कर रखा था। डायरेक्टर जैसे ही हाथ नीचे करता है,
आयशा को अंदर एंट्री लेनी थी। राहुल और राजसी यानी कि विधान और काव्या दोनों एक दूसरे के साथ पिलो फाइट कर रहे थे और बेड पर चारों तरफ रुई उड़ी हुई थी। तभी काव्या ने गुस्से से कहा, राहुल मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। इतना कहकर वह जैसे ही राहुल के ऊपर कूदी, राहुल झट से साइड हट गया। इस वजह से दोनों का बैलेंस बिगड़ा और दोनों बेड से सीधा नीचे एक दूसरे के ऊपर गिर गए। इस वक्त राशि नीचे और राहुल उसके ऊपर था। दोनों की पोजीशन काफी इंटीमेट लग रही थी। उन दोनों को उस कंडीशन में देखते ही डायरेक्टर ने अपना हाथ नीचे कर दिया। डायरेक्टर के ऐसा करते ही आयशा यानी कि करीना जल्दी से अंदर आ गई। उसने चिल्लाते हुए कहा, ये सब क्या है राहुल? करीना की आवाज़ सुनकर राहुल, जो कि राशि की आंखों में खो गया था, उसने जल्दी से अपना चेहरा ऊपर उठाकर देखा तो करीना उसे गुस्से से देख रही थी। करीना को अपने सामने देखकर राहुल के मुंह से कुछ निकल ही नहीं रहा था। वहीं राशि भी राहुल की आंखों में खो गई थी, इसलिए उसे भी इस बात का एहसास नहीं था कि रूम में कोई और भी आ गया है। करीना को गुस्से में देखकर राहुल ने उसे शांत करते हुए कहा, करीना शांत हो जाओ। तुम जैसा सोच रही हो वैसा कुछ नहीं है। राहुल की बात पर करीना ने गुस्से से काव्या की तरफ देखा और कहा, मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम दोनों के बीच में क्या है और क्या नहीं। मैं हमेशा तुम दोनों के बारे में सही सोचती थी कि तुम दोनों के बीच में कुछ ना कुछ चल रहा है, पर तुम मुझे यही कहते थे कि राशि तो तुम्हारी बस बेस्ट फ्रेंड है। अगर ऐसा, तो अभी जो तुम दोनों कर रहे थे उसे क्या कहोगे राहुल? राशि भी अब तक अपनी जगह से खड़ी हो चुकी थी। राशि का कैरेक्टर काफी बोल्ड और मुंहफट था। इस वजह से उसने मुंह बनाकर करीना की तरफ देखा और कहा, देखो करीना, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। यह सब गलती से हो गया था। मेरे और इस गधे के बीच में कुछ नहीं चल रहा है। राशि की बात सुनकर करीना ने गुस्से से उसकी तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए कहा, तुम अपनी जबान बंद रखो, वरना मेरे हाथों से कुछ गलत हो जाएगा। करीना की बातें सुनकर राशि गुस्से से उसके सामने आकर खड़ी हो गई और उसने करीना की उस उंगली को पकड़कर घुमाते हुए कहा, मुझे मेरे सामने ऊंची आवाज में बात करने वाले लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद है। इसलिए अगली बार से मेरे सामने अपनी तोते जैसी जबान खोलने से पहले सोच लेना। राशि यानी कि काव्या की बात सुनकर करीना गुस्से से उसे देखने लगी। उन दोनों को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे सच में दोनों एक दूसरे को गुस्से से देख रही हों। वहीं उनकी एक्टिंग को देखकर डायरेक्टर खान ने खुशी से कहा, सच में ये दोनों काफी अच्छी एक्टिंग कर रही हैं। डायरेक्टर को तो लग रहा था कि दोनों एक दूसरे से नफरत करने की बस एक्टिंग कर रही हैं, पर यह तो सच था कि दोनों एक दूसरे से नफरत करती थीं। विधान भी उनकी एक्टिंग देखकर इम्प्रेस हो गया था, पर वह इस वक्त अपनी कैरेक्टर से बाहर नहीं निकल सकता था। इसलिए उसने राशि को पीछे खींचते हुए कहा, राशि स्टॉप इट, तुम मेरी गर्लफ्रेंड के साथ इस तरह से बिहेव नहीं कर सकती हो। राहुल की बात सुनकर राशि ने गुस्से से खुद से दूर धक्का देते हुए कहा, तो अपनी गर्लफ्रेंड को बोलो कि वो मेरे साथ बदतमीजी करने की हिम्मत ना करे, वरना मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। राशि खन्ना नाम है मेरा और मैं किसी की बदतमीजी नहीं सहती। राशि की बात सुनकर राहुल ने कहा, करीना प्लीज पहले मेरी बात सुन लो। करीना ने गुस्से से कहा, राहुल मैं अच्छे से समझ गई हूँ, अब मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तुम और ये लड़की दोनों मुझे धोखा दे रहे हो, और अब जब मैं तुम दोनों को सच्चाई बता रही हूँ तो तुम दोनों अपना सच मानने की जगह मुझ पर गुस्सा कर रहे हो। और तुम्हारी ये दो कौड़ी की दोस्त मुझे बोल रही है कि मैं इसके साथ बदतमीजी ना करूं। आखिर इसकी औकात क्या है? करीना ने इतना कहा ही था कि राहुल ने गुस्से से कहा, स्टॉप इट करीना, बहुत हो गया तुम्हारा। मैंने कहा ना, हम दोनों के बीच में कुछ नहीं था। हम बस मस्ती कर रहे थे और मस्ती मस्ती में हम दोनों नीचे गिर गए और इस वक्त पर तुम आ गई। अगर तुम्हें नहीं मानना तो मत मानो, तुम यहाँ से जा सकती हो, पर तुम इस तरह से मेरी बेस्ट फ्रेंड की इंसल्ट नहीं कर सकती। मैं ये बिल्कुल भी नहीं सहन करूँगा। राहुल की बात सुनकर करीना ने अपनी आंखों में आंसू लाते हुए कहा, तुमने साबित कर दिया राहुल कि तुम मुझसे प्यार नहीं करते। तुम सच में मुझसे प्यार नहीं करते, बस दिखावा कर रहे थे राहुल। मुझे आज यकीन हो गया। कहते हुए करीना वहां से रोते हुए भाग गई। इसी के साथ डायरेक्टर ने खुशी से चिल्लाते हुए कहा, सीन कट। डायरेक्टर की आवाज़ सुनकर सभी लोग अपने कैरेक्टर से बाहर निकल आए। डायरेक्टर और बाकी सबने तालियां बजाई। डायरेक्टर ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम तीनों की एक्टिंग लाजवाब थी। कोई भी नहीं कह सकता था कि तुम तीनों एक्टिंग कर रहे थे। विधान, तुम तो सुपरस्टार हो ही, पर आज मैं कहना चाहूँगा कि तुमसे भी बेहतरीन एक्टिंग इन दोनों ने की है। डायरेक्टर की बात सुनकर विधान ने मुस्कुराते हुए कहा, सर आपकी बात से मैं अभी सहमत हूँ।
एक पल के लिए उनकी एक्टिंग देखकर मैं भी हैरान हो गया था। सच में काव्या और आयशा तुम दोनों कमाल हो। खुद की तारीफ सुनकर काव्या मुस्कुराने लगी। वहीं आयशा के चेहरे पर भी एक छोटी सी मुस्कुराहट आ गई, पर उसे यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसके साथ साथ काव्या की भी तारीफ हो। उसने खुद से कहा, मेरे दिल में तो सच में इस लड़की के लिए नफरत है, जो कि मैं एक्टिंग के जरिए जाहिर कर सकती हूँ। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।